शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मोहम्मद से वफ़ा तूने कि हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है लोहो कलम तेरे। क्या टाइम आ गया, मतलब इंसान ही इतने सख्त दिल के हो गए हैं कि एक मुसलमान घराने के बच्चे को सबूत देने पड़ रहे हैं जगह जगह पे कि मैं मुसलमान हूँ, है कि नहीं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए आज बहुत बड़ा दिन है। बहुत खुशी है मुझे कि अल्लाह पाक ने मेरी बहन की जो गोद है वो हरी कर दी है। जो बच्ची आई है हर जगह पे अपने जो है ना वो गवाही दे सकता था, मैंने दे दी। ठीक है, मेरा रब मुझे माफ़ कर दे जो मुझ पे लगाई गई है तो ही ने रसालत तौबा नौज़बिल्लाह तौबा नौज़बिल्लाह तौबा नौज़बिल्लाह। मेरी नस्लें बर्बाद हो जाए, कभी इस तरह का काम ना करें। मैं वहीं पे उन्हीं के कदमों में आके बैठा हूँ, मुझे यहाँ से माफ़ी मिल जाए, दुनियादार जो मर्जी कहते हैं। सिर्फ इतनी सी बात आपसे करनी थी, अपने दिल बड़े करें। अगर मुझसे गलती में कोई अल्फाज निकल भी गए हैं तो मैंने उसके लिए खाना काबा पे, कुरान पाक पे, आप सब पे, अपने दिल में हर जगह पे माफ़ी मांग लिया। माफ़ करने वाली ज़ात मेरे अल्लाह की है, लेकिन इस दुनिया में इंसानों को भी राज़ी करना पड़ता है। आप सबका शुक्रिया। और नाम अभी मेरे दिमाग में 4 5 6 नाम चल रहे हैं गज़ल की बेटी के लिए। मेरी बदकिस्मती है या मेरी बैड लक है कि मैं वहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन जहाँ पर हूँ इससे बड़ी खुशी नहीं है, इससे बड़ी कोई सादत नहीं है। 1 साल में 3 दफ़ा मेरे मालिक ने बुला लिया, कुछ तो देखा होगा, कुछ तो मेरे नसीब में अच्छा लिखा होगा। आप सबका शुक्रिया। और हाँ, मैं अकेले बंदे का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मुझे इस बुरे वक्त में साथ ले के चल रहे हैं, पोस्ट लगा रहे हैं, डीपियाँ मेरी डीपी लगा रहे हैं, वी स्टैंड फॉर रजब हैशटैग चला रहे हैं। आप सबका शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको अजर अजीम दे इस चीज़ का। और जेन्युइन बात है कि मुझे बहुत सपोर्ट मिली है। 90% तक का जो मीडिया था वो मेरे साथ था। अकेले फैन पेज, अकेले एडिटर। ये आप देखें हमारे मुल्क के अंदर एक मसला बना हुआ है, वो एक को यूट्यूबर छोकरा है। आप बर्बाद करें ऐसे लानतियों को जो ये नहीं समझा सकते कि हमारी कम्युनिटी में कैसे कैसे जलील इंसान पैदा हो रहे हैं। और फिर यूट्यूबर है, उसकी गैरत तो वैसे ही नहीं होती, वो तो अपनी मां को भी नचवाता है और अपनी बेगम को भी नचवाता है, अपनी बहनों को भी। तो जेड़ा नचन वालियां दे पुत्र हुंदे ने उनके अंदर गैरत कहां होती है। उसने हमारे मुल्क के पाकिस्तान में नामूसे रिसालत के हक में जो बना हुआ कानून है 295C, इसकी तौहीन की। कहता मेरे ते भी लगी तो मेरे उस्ताद ते भी। और उस्ताद कौन है? वो सिद्धू मूसे वाला, उसको अपना उस्ताद, जो सिख था सिख। आप बताएं जो सिखों को उस्ताद कहे वो कितना बड़ा सिख होगा, मुझे ये बताया जाए ना। और फिर लोग कहते हैं तुम जज्बाती हो जाते और तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी फॉलोइंग उन्हें अपना उस्ताद बनाती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को क्यों नहीं तुम अपना पेशवा मान सकते? हजरत फारूक आजम को क्यों नहीं मान सकते? और कैसे जलील किस्म के लोग हो यार कि तुम्हें सिख अच्छे लगते हैं और मुस्तफा के सियाबी नहीं तुम्हें अच्छे लगते? कैसे गंदे लोग हो तुम। सिखों के साथ मोहब्बत अपनी जता सकते हो, उस्ताद बनाते हो, और नबी पाक की आल से मोहब्बत नहीं करते। खुदा तुम्हें बर्बाद करे, ऐसे गंदे इंसान हो। और फिर कहता है मेरे ऊपर ये लगी हुई है, मुझे कोई मसला नहीं है। हाँ, पता नहीं क्या बकबक करता रहा वो। अब जब मसला उठ गया और फिर कहता है कि मैं एक परफ्यूम लॉन्च कर रहा हूं जिसका नाम ही 295C है। और तुमने तौहीन रिसालत के ये जो कानून है इसको इतना हल्का समझ लिया कि तुम यूट्यूबर और नाचने वालियों के बच्चे होकर इस कानून को ललकारोगे, इसको हल्का समझोगे। और नचनारियां दे पुत्रों, अपनी औकात में रहो। इस कानून को बनवाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने जानों के नजराने दिए हुए हैं और इसको बचाने के लिए हम भी अपनी जानों के नजराने पेश करेंगे। पहले इस कानून के मुताबिक खातिर खा अमल नहीं होता और ऊपर से ये नाचने वालियों के बच्चे आ जाते हैं। ये नाजायज बच्चे कौन होते हैं जो ऐसी बातें करते हैं? और फिर कहता है ओ मेरे को जी, जब सारी उम्मत मुस्लिमा उठ खड़ी हुई और उसके खिलाफ बात की, अब वो क्या कहता है? ओ जी मुझे माफी दे दी जाए तो मेरे को गलती हो गई। और कब तक तुम हमें टेस्टर लगा के चेक करते रहोगे? कब तक हमारी गैरत से खेलते रहोगे? कब तक तौहीन नामूस रिसालत के कानून को छेड़ते रहोगे? और कभी ये यूट्यूबर नाजायज बच्चे अपनी औकातों में रहो, वरना याद रखो ये हमारी रेड जोन है, रेड लाइन है। हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में बने हुए इस कानून के खिलाफ छेड़छाड़ बर्दाश्त है। तो ये कौन होता है नाचने वाली का बच्चा? फिर कहते हैं अतारी साहब आप बसाओ का जज्बाती हो जाते हैं। अगर हुजूर के लिए हमारे जज्बात नहीं तो हमारा मर जाना बनता है। अब कह रहा कि मैं माफी मांगता हूं, कुरान पे हाथ रख के माफी मांगता हूं। मैंने कहा पुत्र, और बात कहते हैं नबी पाक ने तो फतह मक्का वाले दिन सबको माफ कर दिया था।
मैं कहा पुत्र तुमने एक तरफ का पढ़ा है, दूसरी तरफ का पढ़ा ही नहीं। कई खाने काबे के अंदर थे और साथ चिमटे हुए थे। नबी पाक ने फरमाया मेरा गुस्ताख है कभी मत छोड़ना। पुत्र एक पासा ना पढ़ है, अगर हलाली मां दा पुत्र है ना तो दूआ पासा भी पढ़ है।